हेलो एवरीवन, दिस इज अली जबरान। आप जबरान भाई बोल सकते हो मुझे। सो वी हैव कम अप विद आवर चैनल आउट ऑफ बाउंड्स। आपने सही सुना। अब हम आउट ऑफ बाउंड्स जाने वाले हैं। ये जावा का एक एक्सेप्शन होता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। उसी से मैंने लिया आउट ऑफ बाउंड्स। लेकिन अब ये एक एक्सेप्शन हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ लाने वाला है, पॉजिटिविटी लाने वाला है हमारे लिए, बिकॉज अब हम आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बाउंड जाकर जावा को सीखेंगे। तो अभी मैंने नोटिस किया कि क्लास 10th के कुछ स्टूडेंट्स हैं, लाइक मैं पर्सनली उन्हें जानता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कंप्यूटर साइंस में, और अभी आपके सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस भी आने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करना चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, ताकि अगर आप उसे एग्जामिनेशन से पहले भी देखो तो वो आपका जो है आसानी से रिवीजन हो सकेगा, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाओगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी जो हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो, या आप कह सकते हो चैनल की सबसे फर्स्ट वीडियो है लूपिंग स्टेटमेंट्स इन जावा। तो जावा के लूपिंग स्टेटमेंट्स, लाइक आई एम शोइंग यू दिस लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, हम जावा के बारे में पढ़ेंगे, उनके लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम फिलहाल आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने प्रीवियस क्लासेस में, आई मीन क्लास 9th में, आपने बेसिक्स ऑफ जावा पढ़ रखा होगा। आपको पता होगा कि जावा का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम क्लास डिफाइन करते हैं और उसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर हम अपना लाइन ऑफ कोड जो भी हमें लिखना होती है वो लिखते हैं। अगर आपको इतना पता है तो यस, यू आर रेडी, सेट गो फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आपको ये बात नहीं पता है, या आप चाहते हो कि मैं जावा आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊँ, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं देखूंगा कि अगर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है, या अच्छी खासी लोग चाहते हैं, या मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको जावा पढ़ाऊँ, तो डेफिनेटली मैं आपको जावा स्टार्टिंग से पढ़ा दूंगा। बट आज मैं आपके लिए लूपिंग स्टेटमेंट्स लेकर आया हूँ। जब आप इस वीडियो को आगे तक देखोगे, एंड तक देखोगे, तो आपको आज फॉर लूप के बारे में पता चलेगा। एंड यू नो, लूपिंग से आप जावा में क्या क्या कर सकते हो, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आप लूपिंग के थ्रू प्रोग्राम में, आप प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू, यू कैन मेक सीक्वेंस, यू कैन मेक सीरीज, एंड आप सीरीज को ऐड कर सकते हो, सम ऑफ द सीरीज निकाल सकते हो, पैटर्न्स बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो हैं आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। बट हाँ, डेफिनेटली लूपिंग वाले इस पर्टिकुलर चैप्टर में ही देखेंगे। तो लूपिंग के थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वेलकम अगेन एवरीवन। आउट ऑफ बाउंड्स की तरफ से हम तहे दिल से आपका खैर मकदम करते हैं। खैर मकदम मतलब वेलकम करते हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा मैं लखनऊ से हूँ। एनीवेज, हम लोग वापस आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। तो हम आज अभी पढ़ने जा रहे हैं कि लूप होता क्या है। हमने लूप के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया, लूप का पर्पस हमें पता चला, और अगर आपको लूप का पर्पस नहीं पता है तो आप लूप का पर्पस आगे जान जाओगे। अभी हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि लूप कहते किसे हैं। लूप का मतलब रेपिटेशन होता है, जिसे हम इटरेशन या आइटरेशन भी कहते हैं। अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि इटरेशन है या आइटरेशन है। अब क्या होता है ना, कई बार हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो लाइक रिपीटेड होते हैं ना, एक बहुत बार, लाइक सेवरल टाइम्स हम बार बार करना चाहते हैं उस काम को। और उस काम को बार बार करने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें अपने लिए, कुछ ऐसे इंतजामात करते हैं, इंतज़ाम करते हैं कि जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं। अब एक, अगर मैं रियल लाइफ से एग्जांपल दूं, एक साइंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब ने इतनी साइंस पढ़ी होगी, आप सब ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जानते हो। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जस्ट। ब्लड हमारे हार्ट से पंप होकर लंग्स में गया, लंग से उसने ऑक्सीजन लिया, और उसके बाद उसने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया, और वापस से वो ब्लड जो है फिर से हार्ट में आ गया। तो ये होती है हार्ट की एक साइकिल, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की एक साइकिल। तो बार बार हमारा ब्लड हार्ट में आता है, बार बार लंग्स में जाता है, बार बार वो ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बहुत खास बात वो ये है, हर सर्कुलेशन के बाद एक नया हार्ट प्रोड्यूस नहीं होता।
यानी बाय डिफॉल्ट बाय नेचर जो हमको हार्ट एक बार बाय बर्थ मिल गया है, वही सेम हार्ट वो हर सर्कुलेशन में यूज करता है, वही सेम ब्लड वेसल्स बार बार यूज हो रही हैं, वही सेम लंग्स यूज हो रहे हैं बार बार, एंड ऑफ कोर्स हम लोग भी वही सेम ही हैं, चेंज नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ऑलरेडी बनी हुई चीज है, उसको हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो हम उसी बने बनाए हार्ट को बार बार यूज कर रहे हैं, यानी कि हम बार बार हार्ट नहीं बनाते। आपने भी ऐसा याद, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि बार बार हार्ट थोड़ी ना बनता है। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार ब्लड सर्कुलेट हुआ और उसके बाद हमने दोबारा से हार्ट अपना बना दिया, दोबारा से ब्लड वेसल्स बना दिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सेम चीज है, इसी चीज को मैं लूपिंग कहता हूँ। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में मैं बात करूँ, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, और भी लैंग्वेजेस है मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जावा में जब मैं बात करता हूँ, तो we use some lines of code repeatedly a number of times। एक ही बार मैं कोड लिखता हूँ, मैं एक ही बार कोड लिखता हूँ, जैसे एक ही बार बाय डिफॉल्ट हमें हार्ट मिला है, एक ही बार हमको ब्लड वेसल्स मिली हैं, और उसे हम बार बार यूज करते हैं। तो सिमिलरली मैं एक बार कोई एक कोडिंग, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई कोड लिखता हूँ और उसे बार बार रिपीटेडली यूज करता हूँ। तो होता क्या है यहाँ पर, इस कोड को मैं अपने पर्टिकुलर लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर, जो मैं लूपिंग स्टेटमेंट यूज करना चाहता हूँ उसके अंदर लिखता हूँ, और बाय डिफॉल्ट जितनी टाइम्स मैं चाहता हूँ टेस्टिंग कंडीशन के मुताबिक उसके अकॉर्डिंग जो है लूप को कंट्रोल करके मैं बार बार उसको रिपीटेडली उसकी फंक्शनैलिटी को जो है परफॉर्म कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो रन करे बार बार मैं कोड नहीं लिखता हूँ। आप खुद सोचो कि अगर आपको 100 टाइम्स मेरा ही नेम प्रिंट करना है, अली जबरान रिजवी, तो क्या आप 100 टाइम्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखोगे? डेफिनेटली ये चीज सही नहीं है। आप 100 टाइम्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं लिखकर आप उसे एक बार लिखना पसंद करोगे, और उसे एक लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे, ताकि वो 100 टाइम्स आपका लूप 100 टाइम्स रन करे और 100 टाइम्स उस चीज को प्रिंट कर दे। तो ये होता है लूप। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ना। अगर आपको नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो को पीछे करो और एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने उसको रिवाइज कर लिया होगा, अब आपको पता है लूपिंग क्या होती है। तो अब हम देखते हैं कि लूपिंग को हम जावा में कैसे करते हैं। और भी लैंग्वेजेस हैं मैं बता चुका हूँ, बट वी आर लिमिटेड टू जावा। Java provides us three iterative statements. I'm using the word iterative because most of the time आपकी examinations में भी आप यही term देखोगे, iterative या iterative यार, iterative statements। तो Java में तीन iterative statements हैं जिनकी functionality तो यार सेम ही है। मैं जानता हूँ यार लूपिंग कर रहा हूँ तो यार इसका क्या फंक्शन है, फंक्शन ये है कि ये किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी बार चाहते हो। लेकिन यार तीन तरह के हैं। क्यों तीन तरह के हैं, अलग अलग क्यों है, एक ही क्यों नहीं दिया जावा ने? तो यार अगर तीन तरह की लूपिंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ना, तो तीनों का सिंटैक्स अलग है और उनका कंडीशन चेकिंग टाइम अलग है। यार ये कंडीशन चेकिंग टाइम ना बहुत ज्यादा कीमती, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कंडीशन चेकिंग टाइम क्या होता है, तो यस डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। और अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो डेफिनेटली अब आपको पता चल जाएगा। तो द थ्री लूप्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, या जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, हमने आपको बताया था, तो वो लूप है फॉर लूप पहला लूप, वाइल लूप की दूसरी तरह का लूप है, और एक होता है डू वाइल लूप। ये तीन तरह के लूपिंग स्टेटमेंट्स जावा में हैं, और तीनों की फंक्शनैलिटी डेफिनेटली सेम है। आप जानते हो कि तीनों की फंक्शनैलिटी क्या है, रेपिटेशन कराना। लेकिन तीनों का सिंटैक्स अलग है। तो अभी इस वीडियो में, क्यों मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, बिकॉज मैं जानता हूँ आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत लंबी वीडियोस जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं यार। तो ये फॉर लूप का वीडियो है, अगर आपको फॉर लूप के बारे में जानना है तो इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा वाइल लूप पे, फिर डू वाइल लूप पे, या डेफिनेटली दोनों को क्लब कर दूंगा मैं। जो भी होगा मैं उसको बाद में करूंगा, वाइल लूप डू वाइल लूप। उसके बाद वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ सीरीज एंड क्वेश्चंस ऑफ जो मैंने बताया था आपको पैटर्न वाले क्वेश्चंस। तो ये वाली सारी चीजें हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये एक्चुअली फॉर लूप क्या है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप जान लें कि एक लूप में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लूप में क्या क्या चीजें होती हैं। तो जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ अ लूप। मैं कह सकता हूँ जावा में ही चार तरह के कंपोनेंट्स लूप में होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर टेस्टिंग स्टेटमेंट या टेस्टिंग कंडीशन, फिर होती है बॉडी ऑफ द लूप, और उसके बाद आता है अपडेशन।
अब यार ये मैंने बता दिया, आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया। कैसे कह दिया आपने समझ में आ गया? मैं समझ रहा हूँ कि भी आपको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एक एक चीज को गौर से सुने, गौर से देखें, प्लीज स्किप मत करना। अभी हम जा रहे हैं इनिशियलाइजेशन की तरफ और हम जानेंगे कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने जो भी अपना वेरिएबल बनाया जिसके थ्रू हम अपना लूप चलाना चाहते हैं, आपको आगे समझ में आएगा इस चीज के बारे में। इस चीज को, इस वेरिएबल को वैल्यू देना कि कहां से स्टार्ट करना है, दैट इज इनिशियलाइजेशन। फिर आता है टेस्टिंग स्टेटमेंट, या जैसे हम टेस्टिंग कंडीशन भी कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली या ज्यादातर एक्चुअली हम इसको टेस्टिंग कंडीशन ही कहते हैं, है ना। तो टेस्टिंग कंडीशन के थ्रू हम इसे याद करें तो टेस्टिंग कंडीशन वो होती है, एक हम कंडीशन लगाते हैं लूप के अंदर। यानी अगर देखो हम चाहेंगे ना कि लूप हमारी मर्जी से चले कि कितनी मरतबा हम चाहते हैं, कितनी टाइम्स हम चाहते हैं कि लूप चले। हम नहीं चाहते कि लूप भाई मतलब कि फॉर एवर चलता रहा, इन्फिनिटी तक चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो यार ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जितनी मरतबा, जितनी टाइम्स हम चाहते हैं लूप चलाना, उतनी ही टाइम्स चले। तो ऐसा करने के लिए हम लूप को एक टेस्टिंग कंडीशन देते हैं। यानी लूप टेस्ट करता है कि जो कंडीशन गिवन है क्या वो सही है ना। अगर कंडीशन सही है तो वो लूप को फॉरवर्ड करता है, यानी आगे एक बार और लूप को चलाता है। और अगर कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो जाती है तो वो लूप वहीं टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लूप। तो बॉडी ऑफ द लूप में हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं या वो प्रोग्रामिंग चीजें लिखते हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि वो बार बार जो है रिपीट हो। तो इसके बाद आता है, बॉडी ऑफ द लूप के बाद आता है अपडेशन। तो अपडेशन में क्या होता है, हमने जो वेरिएबल बनाया है जिसके थ्रू हम टेस्ट कर रहे हैं कि उस वेरिएबल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से कम हो। यानी मैं चाहता हूँ 3 बार हो, तो मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल की वैल्यू जब तक 3 ना हो जाए तब तक की इस चीज को करते रहो। तो अपडेशन में हम क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे। क्योंकि अगर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल की वैल्यू 0 दी है और मैं चाहता हूँ कि वो 3 से जब तक कम हो तब तक वो चलता रहे, और अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहा हूँ तो यार हर बार वो वेरिएबल की वैल्यू 0 ही रहेगा, है ना। चेंज ही नहीं करा है मैंने। तो अपडेशन में हम क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि हमारी टेस्टिंग कंडीशन नेक्स्ट टाइम चेंज हो जाए, वो चेक करे यार टेस्टिंग कंडीशन को। यानी कि अगर मैंने 0 था और हमने इस बार अपडेट करके उसको 1 कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो चेक करेगा क्या 1 3 से कम है, तो या डेफिनेटली वो 3 से कम है, तो या फिर से लूप चलेगा। फिर मैंने अपडेट पे आया, मेरा कंट्रोल मेरा अपडेट पर आया और मैंने उसको 2 कर दिया इस बार, और इस बार वो फिर चेक करेगा 2 3 से कम है तो यार डेफिनेटली कम है। फिर वो अपडेशन पे आया और मैंने उसको 3 कर दिया है, और अब वो चेक करेगा क्या 3 3 से कम है, तो डेफिनेटली इक्वल है, कम नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, और जैसे ही फॉल्स होगी, मैंने आपको बताया था, लूप हमारा जो है टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक लूप काम करता है। आई नो कि अभी आपको वर्किंग समझ में नहीं आई होगी सही से, लेकिन यार कोई बात नहीं, अगर आपको वर्किंग अभी समझ में नहीं आई है, लेकिन आपको समझना चाहिए इनिशियलाइजेशन क्या होता है, टेस्टिंग स्टेटमेंट क्या होता है, बॉडी ऑफ द लूप क्या होता है, अपडेशन क्या होता है। अगर आपको ये चारों चीजें पता हैं तो हम इस स्लाइड को फॉरवर्ड करते हैं, आगे वाली स्लाइड पर बढ़ते हैं। और अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो यार डेफिनेटली आपको आगे पता चल जाएगा। तो देखते रहें इस वीडियो को। हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको एग्जैक्टली exactly दिखाया है कि मैंने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन से इनिशियलाइज किया, ठीक है। लाइक मैं इनिशियलाइज करता हूँ, आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आई की जो वैल्यू है, दिस इज आई, सॉरी वेट, यार ये मैं जो है एक्चुअली माउस पैड से कर रहा हूँ तो वो हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, आप समझो इस चीज़ को। मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू मान लो जो है 0 दी है, और मैं यहाँ पर टेस्टिंग कंडीशन लिख दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो टेस्टिंग कंडीशन है वो चेक करे कि हमारा जो भी पर्टिकुलर चीज़ है वो 3 से कम हो। आई हमारा जो है ना वो 3 से कम हो, आई हमारा 3 से कम हो, ये हम टेस्ट करना चाहते हैं। और चलो ये भी लिख देता हूँ मैं कि ये जो हमारा आई है इसको मैं जो है 0 कर देता हूँ। मैंने इनिशियलाइज किया है, आई के अंदर वैल्यू दी है 0। तो इस बार मेरा आई 0 है और ये टेस्ट करेगा, ठीक है। देखो कंट्रोल कैसे फ्लो हो रहा है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले उसने आई आई एक वेरिएबल बनाया और उसको उसने एक वैल्यू दी 0। ये बना बनाया वेरिएबल है, ऑलरेडी मैंने बनाया नहीं है। आप जब आगे प्रोग्रामिंग हम मैं आपको दिखाऊंगा, तो एग्जाम्पल जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। अभी देखो मैंने जो है इनिशियलाइजेशन किया, आई इक्वल टू 0, 0 वैल्यू मैंने आई में दे दी है। और अब जैसे इनिशियलाइजेशन करूंगा, मेरा कंट्रोल जो है वो यहाँ टेस्ट कंडीशन की तरफ आएगा। लूप के अंदर टेस्ट सबसे पहले होगा, फॉर लूप की बात कर रहा हूँ।
टेस्ट कंडीशन में वो चेक करे क्या आई की वैल्यू 3 से कम है, तो डेफिनेटली यार आई में मैंने 0 दिया, अभी तक आई में कोई चेंज हुआ नहीं है, तो आई की वैल्यू 0 ही है। तो क्या 0 3 से कम है, या डेफिनेटली 0 3 से कम है। तो यह बॉडी ऑफ द लूप में मैं जो कुछ भी काम चाहता हूँ वो बॉडी ऑफ द लूप में परफॉर्म किया, यानी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ वो काम यहाँ हुआ, क्योंकि मेरी कंडीशन ट्रू थी। देखो आई यानी 0 3 से कम था, ये बात ट्रू है इसलिए ये बॉडी में गया। अगर फॉल्स होती तो ये आउट ऑफ द लूप और लूप खत्म हो जाता, लेकिन ट्रू था इसलिए ये बॉडी ऑफ द लूप में आया। बॉडी ऑफ द लूप में आने के बाद ये अपडेशन में आएगा, और मैं अपडेशन में यहाँ लिख रहा हूँ आई को +1 कर दो। कोड नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, मैं आई में 1 ऐड कर दे रहा हूँ। तो जब आई में आपने 1 ऐड किया तो अभी तक आई 0 था, अब यहाँ पे बॉडी के बाद आई की वैल्यू 1 हो गई है। रिमेंबर आई की वैल्यू 1 हो गई है, और इसके बाद ये वापस से टेस्ट पे जाएगा, इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होता है, स्टार्टिंग में। अब वो अपडेशन के बाद सीधा गया फिर से टेस्ट कंडीशन चेक करने, क्या आई की वैल्यू 3 से कम है, तो इस बार आई 1 है। यस 1 भी 3 से कम होता है, तो ये भी ट्रू है। तो यार ट्रू होने के बाद फिर से बॉडी में आएगा और फिर अपडेट होगा, और फिर आई की वैल्यू में 1 ऐड हो गया। 1 थी और फिर 1 ऐड हो गया, यानी इस बार 2 हो गया है। तो 2 होने के बाद ये फिर से टेस्ट कंडीशन में जाएगा। सी टेस्ट कंडीशन में जाता है, इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा। टेस्ट कंडीशन में चेक करेगा कि आई की वैल्यू 3 से कम है, यार डेफिनेटली इस बार आई की वैल्यू 2 थी, तो यस 2 इज लेस देन 3, और ये कंडीशन ट्रू है, 2 3 से कम है, ये बात सच है, ट्रू है। तो ये फिर से बॉडी ऑफ द लूप में आएगा और फिर से अपडेशन में जाएगा। पहले वैल्यू आई की 2 थी, इस बार फिर 1 ऐड हो जाएगा, तो इस बार आई की वैल्यू हमारी 3 हो गई है। आई की वैल्यू इस बार 3 हो गई है। फिर से ये टेस्ट कंडीशन में जाएगा और क्या कहेगा, आई की वैल्यू 3 से कम है, क्या 3 3 से कम है, तो यार ये 3 3 से कम नहीं है बल्कि बराबर है। तो ये कंडीशन जो है ना भाई ट्रू नहीं है, ये गलत है, फॉल्स है। फॉल्स है तो ये वापस से बॉडी में नहीं जाएगा और ये लूप के बाहर कंट्रोल फ्लो हो जाएगा, यानी हमारा लूप खत्म हो गया है। तो इस तरह से हमारा एक पर्टिकुलर लूप काम करता है। तो हमारा लूप कितनी बार चला, आई की वैल्यू 0 के लिए चला, आई की वैल्यू 1 के लिए चला, आई की वैल्यू 2 के लिए चला, लेकिन यहाँ 3 के लिए नहीं चल पाया क्योंकि मैंने इक्वल टू यहाँ नहीं लगाया था, मैंने लेस देन 3 लिखा था। आई की वैल्यू जब तक 3 से छोटी हो तब तक के ये जो है काम करता रहे। और यहाँ पे मैं 1 इंक्रीज कर रहा था आई में, मैं चाहूँ तो 2 भी कर सकता था, लेकिन मैंने 1 इंक्रीज किया है। तो ये आपको धीमे धीमे जो है समझ में आएगा। तो इस तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक वर्किंग ऑफ द फॉर लूप है। तो आपको समझ में आई एम पर्टिकुलरली श्योर आ गया। अगर अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को पीछे करो, और पीछे करने के बाद आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था, और क्या होता है वर्किंग फॉर लूप की। अभी हम देखते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब फॉर लूप को लिखने का तरीका क्या होता है। जावा में फॉर लूप को लिखने का तरीका क्या होता है, ये चीज़ हम देखने जा रहे हैं। तो यार हमने सबसे पहले लिखा FOR। याद रखना जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी आप स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स को सेम नहीं कह सकते हो। जावा स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग मानती है। यानी मैं देखो फॉर को मैंने स्मॉल से लिखा है, स्मॉल f स्मॉल o स्मॉल r एंड देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन। तो फॉर इज अ की वर्ड इन जावा। ये जो है ना एक लूपिंग स्टेटमेंट है, लूपिंग वर्ड है, फॉर लूप के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले फॉर में लिखता हूँ और ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ब्रैकेट में सबसे पहले ना मैं इनिशियलाइजेशन करता हूँ। क्या करता हूँ, इनिशियलाइजेशन करता हूँ, यानी मैं जो पीछे दिखा रहा था ना मैं इनिशियलाइजेशन, वो चीज़ करता हूँ। और उसके बाद मैं टेस्ट कंडीशन लिखता हूँ। ठीक है, फिर मैं अपडेशन लिखता हूँ, और इन सारी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए बीच में मैंने सेमी कोलन लगाया है। मत भूलना है सेमी कोलन को, क्योंकि अगर आपने सेमी कोलन लगा दिया है तो यार ये समझ जाएगा कि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट खत्म हो गया है, टेस्ट कंडीशन स्टार्ट हो गई है। और टेस्ट कंडीशन के बाद आपने सेमी कोलन लगाया तो समझ जाएगा टेस्ट कंडीशन खत्म हो गई और अपडेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये देखो फॉर में ये सारी चीज़ें मैंने एक ही लाइन में लिख दी हैं, इनिशियलाइजेशन भी, टेस्ट कंडीशन भी, अपडेशन भी। और उसके बाद मैंने एक ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने का मतलब है कि मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करा और इसके अंदर जो कुछ भी होगा ना इट इज काइंड ऑफ अ ब्लॉक, इसको ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक बना दिया है मैंने। ब्लॉक के अंदर मैंने बॉडी ऑफ द लूप लिखा, यानी बॉडी ऑफ द लूप के अंदर यानी वो प्रोग्राम कोड जो मैं चाहता हूँ बार बार रिपीट हो वो मैंने बॉडी में लिख दिया है। अब होगा क्या, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है int i इज इक्वल टू 0, तो ये इनिशियलाइजेशन है। मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का i और उसमें वैल्यू दे दी 0, तो इनिशियलाइज कर दिया i को 0 से। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग i 0 से हो। और उसके बाद मैंने कंडीशन ये दिया है कि i शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, यानी मैं चाहता हूँ कि इस बार 3 भी इंक्लूड हो, यानी 0 भी वैलिड है, 1 भी वैलिड है, 2 भी वैलिड है, 3 भी वैलिड है, क्योंकि 3 भी लेस देन इक्वल टू 3 होता है। ओके, और उसके बाद मैंने अपडेशन में लिखा है
तो देखिए आइंटी आई इक्वल टू 0 है, फिर आई को लेस देन इक्वल टू 3 किया है, और इस बार मैंने अपडेशन को आई प्लस प्लस लिखा है। अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा तो आप जानते हो आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई को एक एक करके इंक्रीज करना, y1 इंक्रीज कर देना। प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसका मतलब होता है कि कॉन्जिक्यूटिवली 1 से इंक्रीज करते जाना, यानी जो मैंने आई प्लस 1 किया था ना वही चीज़ है ये। तो इसको देखते हैं वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, तो इसने सबसे पहले आई को वैल्यू दी। क्या दिया? आई को वैल्यू उसने दी 0। आई को जब इसने 0 वैल्यू दी उसके बाद टेस्टिंग कंडीशन पे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने आई को वैल्यू दी और फिर ये आ गया है टेस्ट कंडीशन पे। तो यार टेस्ट कंडीशन हमारी जो है आई इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी क्या 0 लेस देन इक्वल टू 3 है? हाँ डेफिनेटली यार ये बात ट्रू है, और अगर ट्रू होती है तो ये बॉडी में आता है, ठीक है। तो बॉडी में देखो क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन अली जबरान, ठीक है। मेरा नेम है ऑब्वियसली यार तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या प्रिंट करूँ, तो मैंने नेम प्रिंट किया हुआ है। तो इसने सबसे पहले अली जबरान प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ आया और यहाँ जो भी कुछ होगा वो ये काम कर देगा। इसने अली जबरान प्रिंट कर दिया, ये वाला अली जबरान इसने प्रिंट कर दिया। और एलन है तो हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ गया है, हमारा कंट्रोल यहाँ आ गया है। और उसके बाद ये फौरन जाएगा अपडेशन पे, यहाँ के बाद ये जाता है अपडेशन पे, ठीक है। अपडेट होने के बाद इसने आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो अभी आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू 1 हो गई है। 1 होने के बाद ये यहाँ से फिर से आएगा हमारा टेस्ट करने पर। क्या 1 3 से छोटा है? हाँ बिल्कुल छोटा है, ट्रू है, तो ये फिर अंदर आएगा। अंदर आने के बाद ये फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अली जबरान, और ये फिर से अली जबरान को प्रिंट करेगा, और एलन की वजह से हमारा कंट्रोल फ्लो जो है नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा, और फिर से ये अपडेशन पे जाएगा। इस बार हमारी आई की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, और आई की वैल्यू जो है हमारी इस बार जो है लाइक आई थिंक 2 हो जाएगी। तो ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, या फिर प्रिंट कर देगा, और उसके बाद फिर अपडेट करेगा 3 हो जाएगी, और 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है, फिर प्रिंट कर देगा अली जबरान, और फिर इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी अपडेट होकर, और फिर चेक करेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स है। फॉल्स है तो यार ये सीधा लूप के बाहर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो आपका प्रोग्राम यार डेफिनेटली यहीं पे खत्म हो चुका है। तो यार ये आउटपुट जो है कुछ ऐसा आएगा। ये मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा है यार, मैंने सिर्फ फॉर लूप लिखा है, ऑब्वियसली इसमें मेन फंक्शन होगा, क्लास होगा, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो ये होता है फॉर लूप का सिंटैक्स। अब यार आपको यहाँ पर एक चीज और दिख रही होगी, एंट्री कंट्रोल लूप और टॉप ड्रिवन लूप क्या होता है, और फॉर लूप को एक्चुअली एंट्री कंट्रोल लूप या टॉप ड्रिवन लूप क्यों कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा, और अगर आपका कमेंट वीडियो में सही हुआ तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लाइक इट, एंड डेफिनेटली यार तुम्हारे अपने जलवे हैं अगर आपने सही लिखा तो। आते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, मैंने इसी चीज को एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, ओके। और इनिशियलाइजेशन होने के बाद इट इज गोइंग टू टेस्ट द कंडीशन। टेस्टिंग कंडीशन अगर ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ द लूप में गया, अपडेशन में गया। अपडेशन होने के बाद ये उल्टा एरो बना दिया मैंने, दिस एरो नीड्स टू बी दिस साइड, ये यहाँ होगा और ये यहाँ नहीं होगा, सॉरी फॉर दिस, यहाँ नहीं होगा। तो अपडेशन होने के बाद ये वापस से गया इधर, और फिर से इसने टेस्ट किया, अगर कंडीशन ट्रू है फिर बॉडी, फिर अपडेशन, और फिर ये ऐसे गया और फिर टेस्ट कंडीशन। अगर इस बार फॉल्स हो गई तो ये सीधा बाहर आके स्टॉप कर देगा लूप को। ये एक बेसिक फंक्शनैलिटी यार, इसको देख लेना आराम से, और नोट्स में डाल दूंगा, आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना। तो अभी के लिए इतना था, अभी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर देयर, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। मैं चाहूंगा अभी के अभी आप वीडियो को पॉज करो और इन दो क्वेश्चंस को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। आपको पहले 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं यूजिंग फॉर लूप। यार ये थोड़ा सा हाई लेवल प्रोग्राम लग रहा होगा, लेकिन यार बिल्कुल भी हाई लेवल नहीं है। आप जब इसे करोगे तो आपको समझ में आएगा यार, इट इज सो इजी टू सॉल्व इट। मतलब आप बिल्कुल मिनट्स के अंदर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। डेफिनेटली आप मुझ पर यकीन रखो, आप इसे सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द टेबल ऑफ द नंबर गिवन बाय द यूजर। यार यार ये प्रोग्राम देखने में इंटरेस्टिंग जितना लग रहा है ना, उतना इंटरेस्टिंग है भी, और आप देखोगे कि कितनी खूबसूरती के साथ मैं पूरा टेबल प्रिंट करूंगा, किसी चीज़ का भी यार, किसी भी नंबर का टेबल यार, चीज़ नहीं मतलब नंबर का, किसी भी नंबर का टेबल, 2 का, 3 का, 4 का, 99 का, ऑब्वियसली ईजी है, 100 का या 1000 का, या जो भी दे दो, 9000 का या 999 का यार, मतलब प्रिंट करूंगा, अच्छी खासी नंबर्स का प्रिंट कर सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े रेंजेस तक। तो वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसे जो है खुद से ट्राई करें। जब आप ट्राई कर लोगे देन आई विल डेफिनेटली शो यू द आंसर्स।
सो वेलकम बैक एवरीवन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने जो है क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, और क्वेश्चन को ट्राई कर लिया था तो हमको क्या करना था, हमको ऑड नंबर्स प्रिंट करने थे क्वेश्चन में, और हमने ऑड नंबर्स को 9 तक प्रिंट किया है। तो ये तो क्लास का नाम हमने फॉर लूप दिया, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो। आप जानते होगे कि क्लास नेम है, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो। फिर उसके बाद ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये मेन फंक्शन है और इसको ऐसा ही लिखा जाता है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही समझें आप। स्टार्टिंग मेरी फंक्शन की, यहाँ मेरा मतलब मेरे कोड की स्टार्टिंग जो मुझे समझाना है वो आई एन टी आई, ये फॉर वाला जो लूप लिखा है ना, ये लूपिंग मुझे समझानी है। तो हमको क्या करना था, ऑड नंबर्स प्रिंट करना है, और ऑड नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो हमने इनिशियलाइजेशन किया है 1 से। आई एन टी एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का आई बनाया है, और आई को मैंने इनिशियलाइज किया है 1 से। इनिशियली आई को मैंने वैल्यू दी है 1, तो इसको मैंने इनिशियलाइजेशन कहा है। ओके, तो अब हम फंक्शनैलिटीज की पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमको ऑड नंबर्स 1 से प्रिंट करना था, तो हमने इनिशियली आई को वैल्यू 1 दे दी, इसको मैंने इनिशियलाइजेशन कहा। और हमने टेस्ट कंडीशन क्या डाली, मैं चाहता हूँ कि मैं आई को प्रिंट करूँ 1, फिर उसके बाद जो है 3, फिर उसके बाद मतलब आई की वैल्यूज में प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ 9 तक ही प्रिंट हो, जैसा ही आई 9 हो बस तभी तक प्रिंट हो, टेंस के आगे उसे प्रिंट ना हो। तो मैंने टेस्टिंग कंडीशन डाली कि ये वैलिड तब तक रहे, तब तक चलता रहे जब तक आई हमारा 9 से छोटा या 9 के जितना है। 9 से बड़ा हो तो लूप के बाहर आ जाना, और लूप के बाहर आओगे तो यार तुम्हें दिख रहा होगा कि क्लास मतलब ये मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा और क्लास भी खत्म, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा जनरली। तो सबसे पहले इनिशियलाइज किया आई की वैल्यू 1, फिर मैंने टेस्ट किया क्या 1 9 से कम है, तो बिल्कुल यह 1 9 से कम है। 1 9 से कम था तो इसने प्रिंट किया 1 को यानी आई को, और उसके बाद एक कॉमा और स्पेस। तो देखो 1 स्पेस और कॉमा गया, और उसके बाद ये फौरन जाएगा अपडेशन पे। अपडेशन पे क्या हो रहा है यहाँ पर, अपडेशन में देखो मैंने लिखा है आई इक्वल टू आई प्लस टू, यानी आई में जो वैल्यू हो वो अब इस बार 2 उसमें ऐड कर दो। मैं इस बार 1 ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बार 2 ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ 1 प्लस 2 3 होता है। नेक्स्ट और नंबर 2 ऐड करने पर आएगा। तो 1 था, 1 में 2 ऐड किया 3, अब ये 3 जाके आई में स्टोर हो गया। अब हमारी आई की वैल्यू 3 है। ये फिर से चेक करेगा क्या 3 9 से कम है, हाँ बिल्कुल। अगर है तो ये फिर से प्रिंट करेगा। अब की ये आई की वैल्यू 3 हो गई, आई प्रिंट किया इसने 3 कॉमा और स्पेस, और फिर से इसने आई को अपडेट किया। इस बार उसने 3 में फिर 2 ऐड किया 5, और आई की वैल्यू हो गई 5। अब उसने फिर चेक किया क्या 5 9 से छोटा या 9 के जितना है, तो बिल्कुल 9 से छोटा है, ट्रू है। तो इसने फिर से जो है इस 5 को प्रिंट करा दिया, आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू इस बार 5 थी तो प्रिंट हो गई है, और फिर से इसने आई को इंक्रीज किया, यानी अपडेशन पे हम गए। अपडेशन पे गए और उसने आई में फिर 2 ऐड किया, यानी 5 में 2 ऐड किया 7, इस बार आई की वैल्यू 7 हो गई है। अब उसने चेक किया क्या हमारा आई 9 यानी 7 9 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है। तो उसने 7 को भी प्रिंट करा दिया। अब की वो दोबारा से अपडेशन पे जाएगा, और वो देखेगा 7 में 2 फिर ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद उसको आई में स्टोर कर देगा। तो 7 में 2 ऐड किया 9 हुआ, और 9 को आई में स्टोर कर दिया। अब वो चेक करेगा क्या 9 9 से छोटा या 9 के जितना है, तो छोटा नहीं लेकिन हाँ जितना 9 के जितना है। तो ये ट्रू है, तो उसने फिर से 9 और एक कॉमा और एक स्पेस प्रिंट किया, ये स्पेस आपको देख नहीं रहा है इधर, प्रिंट किया। और उसके बाद ये वापस अपडेशन पर आया। अब की उसने 9 में 2 ऐड किया, और ये 11 हो गया। 11 उसने आई में स्टोर किया, और फिर चेक किया क्या 11 9 से छोटा है, तो बिल्कुल भी नहीं, 11 ना 9 से छोटा है ना 9 के जितना है। इस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और मैंने बताया था जब टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप हमारा कंट्रोल जो होता है ना, ये लूप के बाहर आ जाता है। तो अब जो है ना ये लूप के बाहर आ गए, और कुछ इन्होंने दोबारा से इसको लूप को मतलब दोबारा से इस लूप को जो एग्जीक्यूट नहीं किया, और जेवीएम बाहर आ गई है। और इस तरह से हमारा ये सीरीज जो मैंने प्रिंट करी है ऑड नंबर्स की 9 तक प्रिंट करी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करो, इसके बाद मैं उसका भी सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके गाइस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने जो है क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया होगा, और अगर आप नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देखें कि हमने एक क्लास बनाया टेबल, लेकिन उससे पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है import java डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क सेमी कोलन। इम्पोर्ट क्या होता है और जावा डॉट यूटिल क्या है और ये एस्ट्रिस्क क्यों लगाया है, ये सारी बातें अभी हम आपको समझा देते हैं। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने क्लास 9th में ये सब किया होगा, आपको पता है कि ये सब क्या है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मुझसे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको पूरी एक न्यू वीडियो बना के इस पर दे दूँगा।
इम्पोर्ट का मतलब एक ऐसा कीवर्ड है इम्पोर्ट जिससे हम जावा के पैकेजेस को जो है क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। अब पैकेज क्या होता है, पैकेज क्या होता है इसके बारे में अभी हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप इतना समझें कि पैकेज में कई क्लासेस मौजूद है और जिसमें से हमको एक स्कैनर क्लास का यूजेज है और स्कैनर क्लास का यूज़ अभी हमें करना क्यों है, इसलिए हमें करना है स्कैनर क्लास का यूज़ क्योंकि हम चाहते हैं कि स्कैनर क्लास से हम उसकी स्कैनर क्लास की मदद से यूज़र से नंबर लें, वो नंबर जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है। तो यूज़र से कोई नंबर लेने के लिए हमको स्कैनर क्लास की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। स्कैनर क्लास या और भी क्लासेस हैं, लेकिन स्कैनर क्लास की जो ज़रूरत पड़ती है वो भी यूटिल पैकेज में है। तो यूटिल पैकेज को अपने क्लास में इंपोर्ट करने के लिए या लाने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये जावा डॉट यूटिल पैकेज और डॉट एस्ट्रिक्स का मतलब इस पैकेज की सभी क्लासेस को आपने इंक्लूड कर लिया है अपने इस पर्टिकुलर क्लास टेबल में। अब आप देख सकते हो कि मैंने इस बार क्लास का नाम टेबल रखा है, लास्ट टाइम फॉर लूप रखा था। आप इसे कुछ भी रख सकते हो, आली रख सकते हो, एक्स वाई जेड व्हाटएवर, आप जो चाहें इसका नाम रख सकते हैं। ये क्लास है, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने बताया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, तो आपको लिखना ही है। अब मेन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये याद रखिए, आपको हमेशा लिखना है अगर आप स्कैनर क्लास को यूज़ करना चाहते हैं। एस सी हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिससे हम स्कैनर क्लास को बार बार कॉल करते हैं। अब हमने एक यूजर को मैसेज सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में दिया कि एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू सी। देखो यहाँ तक सिस्टम डॉट इन तक तो आपको हमेशा याद ऐसे ही रखना है, import डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स करके क्लास लिखकर वॉइड मेन फंक्शन ये सब लिखकर स्कैनर ऐसे जो कुछ न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ये सब लिखकर फिर आपको यूज़र को एक मैसेज देना है कि वो नंबर प्रिंट करो यार कि जिसको तुम टेबल देखना चाहते हो। वो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में दे दिया है। उसके बाद जो यूज़र नंबर देगा उसे मुझे कहीं स्टोर भी तो करना होगा। तो हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम नंबर है और नंबर में हमने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट एस के थ्रू नेक्स्ट आईएनटी फंक्शन यूज़ करके स्कैनर क्लास का मैंने इस यूज़र से नंबर लिया है। int नंबर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट int ऐसा फंक्शन है जिससे यूज़र जो भी नंबर देगा वो नंबर में number नंबर जैसे जो वेरिएबल है इसमें आकर स्टोर हो जाएगा। ये इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो डेफिनेटली यूज़र इंटीजर देगा तभी ये आपका प्रोग्राम वैलिड है। अगर यूज़र ने कुछ और दिया तो यार ये प्रोग्राम आपका एरर दिखाएगा। तो फिलहाल हमने लिख दिया यूज़र को कि आप जो है नंबर दीजिए। ओके, तो हमने जो है ये आईएनटी नंबर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आईएनटी जो लिखा था ये स्टेटमेंट, इसकी वजह से हमारा जो भी यूज़र ने नंबर दिया होगा ऑब्वियसली वो इंटीजर टाइप होना चाहिए क्योंकि हमने नंबर को इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया है। इसमें आप कोई कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग नहीं सेव कर सकते। तो यूज़र जो भी नंबर देगा वो नंबर में आ गया। फिर हमने एक टेबल टेबल जैसा हमने मतलब टेबल नाम का हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया और इसको हमने इनिशियलाइज किया है 1 से। इनिशियलाइजेशन किसी भी वेरिएबल का हो सकता है। हमने इसका जो है इसको वैल्यू दी है 1। जीरो इसलिए नहीं दी क्योंकि अगर हम जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे इस टेबल इज इक्वल नंबर इनटू आई, जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा जीरो ही रहेगा, तो मैंने इसको 1 कर दिया है, जीरो नहीं किया है। इसके बाद हमने फॉर लूप लगाए, उसमें एक आई वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का और उसके अंदर हमने वैल्यू 1 इनिशियलाइज करी है, यानी 1 से स्टार्ट होना चाहिए हमारी वैल्यू इंटीजर ये लूप हमारा। और हमने चेक किया है कि 1 की वैल्यू 10 से इक्वल या 10 तक होना चाहिए क्योंकि यार नंबर जब हम प्रिंट करते हैं वो 10 तक होते हैं। यानी आप समझ रहे हो ना, मैं चाहता हूँ ये वाले नंबर्स जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आई है एक्चुअली। तो ये आई है और आई को मैं बार बार 1 1 से इंक्रीज करूंगा, 1 के बाद 2 उसके बाद +1 +1 +1 करते हुए 10 तक जाऊंगा। ये मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर का मैंने बनाया है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ टेबल कैसे प्रिंट करूँ, तो मैं टेबल प्रिंट करूंगा। मान लो वनजा अगर मैं कहना चाहता हूँ तो आई की वैल्यू 1 है, तो वनजा यानी जो यूजर ने नंबर दिया उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है उसको मैंने टेबल नाम के जो वेरिएबल बनाया था उसमें स्टोर कर दिया है। तो टेबल इज इक्वल टू नंबर इंटू आई, आई की वैल्यू अगर 1 है तो यानी नंबर 1 जा जो भी आएगा वैल्यू वो टेबल में स्टोर हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 है तो नंबर 2 जा और जो भी आएगा वो टेबल में स्टोर हो जाएगा। तो 1 बाय 1 मैंने इंक्रीज किया है, +1 +1 +1 करके आई प्लस प्लस। तो आपको पता है ये बेसिक स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। पहले इनिशियलाइजेशन होगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, इसने चेक किया क्या आई लेस देन 10 है, हाँ है लेस देन 10 है, तो इसने नंबर यहाँ पर आया, नंबर इंटू आई पहले किया, नंबर था हमारा यूजर ने, मान लो यूजर ने हमारा 3 दिया है या यहाँ पर बेसिकली यूजर ने 2 दिया है तो हम 2 रखते हैं। 2 इंटू आई, आई 1 है, 2 इंटू 1 2 होता है, 2 1 जा 2, तो 2 जो है ये टेबल में स्टोर हो गया। अब प्रिंट उसने किया नंबर, नंबर यूजर का था 2 और उसके बाद इसने एज इट इज एक्स प्रिंट किया, यानी 2 और ये देखो एज इट इज एक्स प्रिंट किया। उसके बाद आई प्रिंट किया, आई यहाँ पर हमारा अभी 1 है तो 1 प्रिंट किया और उसके बाद इसने इक्वल टू प्रिंट किया,
इक्वल टू एज इट इज प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने टेबल प्रिंट किया और टेबल में हमारी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करके 2 रखी थी, 2 वन ज़ा 2, तो ये इसने 2 प्रिंट करा। और उसके बाद ये फॉरन अपडेशन पे गया और उसने आई की वैल्यू +1 कर दी। अभी 1 थी आई की वैल्यू, अब 2 हो गई है। अब ये चेक करेगा 2 10 से कम है, हाँ बिल्कुल है। फिर से ये आएगा तो 2 नंबर यूजर का 2 प्लस ये आई की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 4। इस बार टेबल में वैल्यू उसने 4 कर दी, ओवर कर देता है। अब उसने प्रिंट किया नंबर यूजर ने 2 दिया था, वही 2 ही रहेगा क्योंकि उसके हमने अंदर कोई चेंजेस नहीं करे। प्लस एक्स एज इट इज प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 2 थी वो प्रिंट हो गया, देखो 2 एक्स फिर आई की वैल्यू 2 और इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो गया। और उसके बाद देखो टेबल में जो हमारी वैल्यू थी 4। इस तरह से ये जो है बार बार आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा, 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, चेक करेगा कि आई 10 की इक्वल है, हाँ बिल्कुल है। और वहां पर आके ये जो है नंबर को यानी 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा, 20 वो टेबल में स्टोर कर देगा और एज इट इज पूरा टेबल स्टोर कर देगा, 2 10 से 20। फिर आएगा इन्हीं मतलब अपडेशन पे जाएगा और आई की वैल्यू 21 हो जाएगी। और क्योंकि आई की वैल्यू 21 कंडीशन को फॉल्स कर देगी, 21 मतलब आई की वैल्यू 21 नहीं, सॉरी आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। आई की वैल्यू 11 जो है वो 10 से छोटा नहीं है। इस केस में हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। इस तरह से ये आपका प्रोग्राम काम करेगा और इस तरह से ये टर्मिनल विंडो पे आपको ये दिखेगा कि कैसा आउटपुट है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो आप लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है फॉर लूप मैंने आज आपको सिखाया था, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वाइल लाएंगे और उसके बाद हम डू वाइल और उसके बाद हम जो है सीरीज और पैटर्न वाले क्वेश्चंस लेकर आएंगे। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।